Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. बताइए क्या हम लोग देख रहे थे इस क्लास में? सर रेडियो बटन और चेक बॉक्स से वैल्यू रिट्रीव करने के लिए बताना सर HTML में। ओके, यानी हम लोग देख रहे थे कि फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू हम लोग कैसे रिट्रीव करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म एलिमेंट्स में मैंने बताया था, एक सिंपल प्रोग्राम बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू कैसे रिट्रीव करते हैं, कैसे वैल्यू को सेट करते हैं। तो एक हम लोग फॉर्म बनाते हैं जिसमें रेडियो बटन होगा, चेक बॉक्स होगा, कॉम्बो बॉक्स होगा, टेक्स्ट एरिया होगा, डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट्स होगा, और उसके वैल्यू को हम रिट्रीव करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, रिट्रीव करेंगे तब उसको फिर हम लोग आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो सर हाँ बोलिए। सर एक बार जब वैल्यू रिट्रीव कर लेता तो डेटाबेस में भी इसको भेज सकते हैं सर, उसी का यूज करके। डेटाबेस में अभी आप नहीं भेज सकते हैं क्योंकि क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट डेटाबेस। जावास्क्रिप्ट डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपको डेटाबेस में भेजना होगा तो पीएचपी हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पे सारे फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को रिट्रीव करेंगे और माई एसक्यूएल डेटाबेस या किसी अदर डेटाबेस में भेजेंगे, राइट? यस सर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑलरेडी मेथड बता दिया है, गेट एलिमेंट बाय आईडी हम लोग यूज करते हैं वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे एक एडिटर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये रहा नोटपैड प्लस प्लस। तो ध्यान देंगे, हम यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय का एक सैलरी स्लिप बनाएंगे और उसमें आप क्लियर सब देख लीजिएगा कि कैसे हम लोग क्या क्या करेंगे। ठीक है, यस सर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्म बनाते हैं HTML हेड। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोडिंग लिखना होगा, तो मैंने स्क्रिप्ट टैग यूज कर लिया। स्क्रिप्ट टैग को मैंने क्लोज कर दिया। टाइटल टाइटल दे दिया।
टाइटल में मार्कशीट, टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद हेड को क्लोज कर दिया गया। इसके बाद हम लोग बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं। सेंटर, यहाँ पे आप जानते हैं HTML फॉर्म बनाने के लिए हम लोग फॉर्म टैग यूज करेंगे। यस सर। और टेबुलर फॉर्मेट में टेबल हमारा टैग। फॉर्म बनेगा टेबल टैग, और टेबल टैग को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। इसके बाद फॉर्म टैग को क्लोज कर देंगे। इसके बाद सेंटर क्लोज होगा। इसके बाद बॉडी क्लोज होगा। और लास्ट में HTML। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे टेबल टैग के अंदर TR, सबसे पहले उस स्टूडेंट का हम रोल नंबर इंटर कर लेंगे। TD स्टार्ट करते हैं, TD, फिर इसको क्लोज कर दिया जाएगा। क्लोज हो चुका। इसके बाद फिर मैंने TD स्टार्ट किया, और यहाँ पे आपको लिखना होगा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और हम ID गेट एलिमेंट बाय ID यूज करेंगे, इसलिए इसका ID दे दिए txt roll। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए। TD को क्लोज कर दिया गया, TR को क्लोज कर दिया गया। इसके बाद कंट्रोल C, कंट्रोल V, एक नेम हम रखेंगे, नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दे दिया txt नेम, ठीक है। अब इसके बाद एक हम कॉम्बो बॉक्स बनाना चाहेंगे, txt नेम दे दिया। तो आप जानते हैं कॉम्बो बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं, कौन सा कमांड यूज करते हैं? सिलेक्ट टैग यूज करते हैं सर। सेलेक्ट टैग यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया सेलेक्ट कोर्स, ठीक है। TD को मैंने क्लोज कर दिया, TD यूज किया, और यहाँ पे सेलेक्ट यूज किया जाता है, सेलेक्ट। और यहाँ पर आप लिखेंगे, अभी रुक जाओ, अभी क्लास में वेट करना पड़ेगा, क्लास के बाद, इस क्लास के बाद 40 मिनट्स। अब कहीं से भी आप क्लास सब छोड़कर हम तुम्हारा नहीं, अभी रुक जाओ, वेट करो। सेलेक्ट, अब यहाँ पे सिलेक्ट के बाद आप बोरिंग रोड ब्रांच जाओ, ID इक्वल टू सिलेक्ट, ID इक्वल टू, मैंने यहाँ पर दे दिया CMB कोर्स, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन टैग, ऑप्शन में वैल्यू एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज करेंगे। वैल्यू में मैंने दे दिया BCA, और जो शो करेगा कॉम्बो बॉक्स में वो भी हमारा BCA है, और ऑप्शन को मैंने क्लोज कर दिया।
इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल V। BCA के बाद मैंने दे दिया BACIT। यहाँ पर भी मैंने दे दिया BACIT, और एक मैं रख लेता हूँ MC। ठीक है, इस कॉम्बो बॉक्स पे भी मैं कोडिंग करूंगा। अब आप इस सिलेक्ट टैग को क्लोज कर दो। सिलेक्ट टैग को क्लोज करने के बाद हम TD को क्लोज करेंगे, इसके बाद TR को क्लोज करेंगे। अब हम रेडियो बटन एक लेना चाहते हैं जेंडर में, ठीक है, मेल और फीमेल। तो फिर मैंने TR स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे यूज किया TD, और यहाँ पे सेलेक्ट जेंडर, केवल मैं यहाँ पे जेंडर लिखता हूँ। TD को क्लोज कर दो, इसके बाद दूसरा TD मैंने स्टार्ट किया, इनपुट टाइप इक्वल टू, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। आप जानते हैं कि एक ग्रुप का रेडियो बटन का नाम होना चाहिए, नहीं तो मल्टीपल सिलेक्ट मल्टीपल सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर दे दिया है जेन, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ID इक्वल टू, ID में मैंने दे दिया दोनों का ID मेल और फीमेल का अलग रहेगा, तो ID मैंने यहाँ पर दे दिया RD मेल, और वैल्यू में मैंने दे दिया मेल, और जो वहां फॉर्म पे शो करेगा वो मैंने यहाँ लिख दिया कैपिटल में। अब इसको मैंने कॉपी कर लिया, एक फीमेल चाहिए यहाँ पे, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ID इसका चेंज कर देता हूँ फीमेल, ID मैंने यहाँ पे ये दे दिया, फीमेल और FE। ठीक है, TD को क्लोज कर दिया जाए, TR क्लोज हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सीधे यहाँ पे चेकबॉक्स भी ले लेते हैं हम। ठीक है, चेकबॉक्स में मार्कशीट में किस तरह का रिकॉर्ड देना चाहोगे, चेकबॉक्स में क्या लिख दिया जाए? पास पास सर, जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कर सकते हैं सर। कोई तो एक ही सिलेक्ट होगा ना, मल्टीपल सिलेक्शन ना चाहिए मुझे। सर थर्ड ईयर का अगर बच्चा होगा तो ऐसा कर सकते हैं ना कि मार्क्स इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर ग्रेटर देन, और ऐसा करके कि सर 90% से ज्यादा हो या 70% से ज्यादा हो। नहीं नहीं, वैसा नहीं, यहाँ पर नहीं। यहाँ पे चलो कुछ नहीं है, हॉबीज दे देते हैं स्टूडेंट का एक। ठीक है, मुझे केवल चाहिए कि मल्टीपल चेक बॉक्स अगर सिलेक्टेड हो तो आप उससे वैल्यू कैसे रिट्रीव करोगे। फॉर्म बनाने का पर्पस यही है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, TR TD। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हॉबीज।
टीडी को क्लोज कर दिया गया, टीआर टीडी स्टार्ट किए, इनपुट टाइप इक्वल टू, चेकबॉक्स बनाने के लिए क्या लिखते हैं, चेकबॉक्स सर। और यहाँ पे नेम देने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आईडी दे दो, आईडी इक्वल टू CHK म्यूजिक, वैल्यू में भी मैंने दे दिया म्यूजिक, म्यूजिक, और यहाँ पे शो करेगा म्यूजिक, कंट्रोल C, कंट्रोल V, न्यूज, न्यूज के बाद यहाँ पर भी मैंने दे दिया न्यूज, और यहाँ पर भी न्यूज दे दिया। और मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, म्यूजिक के बाद मैंने दे दिया क्रिकेट, क्रिकेट दे दिया, क्रिकेट, क्रिकेट। अब यहाँ पे आप टीडी को क्लोज कर दीजिए और टीआर को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो चेकबॉक्स का भी कोडिंग हो गया। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ आपका एक रिज्यूम, रिज्यूम भी चाहिए, दे देते हैं रिज्यूम, या फिर कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स फाइल अपलोडिंग का भी एक साथ में देख लेते हैं, या आगे हम बढ़ाएंगे इसी फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क्स डिटेल्स पहले इनपुट कर लो, तो टीआर स्टार्ट करो, टीडी, टीडी में मैंने यहाँ पर लिख दिया कुछ सब्जेक्ट का मार्क्स, मान लो कि पीएचपी में जितने भी पेपर्स हैं, केवल प्रोजेक्ट देने से ले लीजिएगा, केवल प्रोजेक्ट ले लीजिएगा। अभी मैं आया था लेकिन क्लास हम ले रहे थे। हाँ, तो ध्यान दो, ये हुआ। अब हम लोग मार्क्स डिटेल्स इंटर करते हैं, मार्क्स डिटेल्स, ठीक है, टीडी, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं टीआर टीडी, और तो सबसे पहले सब्जेक्ट का हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, जैसे HTML, टीडी को क्लोज कर दिए,
फिर टीडी, HTML के बाद इसका टेक्स्ट बॉक्स बना दीजिए, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इसका आईडी दे दो, आईडी इक्वल टू HTML, TXT HTML दे दिया, इसका क्या दे दिया, TXT HTML। ठीक है, 1 मिनट आप वेट कीजिएगा ना, 1 मिनट वेट करो। तो ध्यान दीजिए, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट आईडी TXT HTML, और इस TD को क्या कर लिया जाए, क्लोज कर दिया, और इस TR को क्लोज कर दिया गया, शिफ्ट कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP। ठीक है, यहाँ पर भी दे दीजिए, TXT PHP नाम दे दिया, TXT जावास्क्रिप्ट दे दिया, JS दे देता हूँ, TXT CSS दे दिया गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक कैलकुलेट एक बटन होगा,
हम लोग यहीं पे एक कैलकुलेट बटन देंगे, TR TD इनपुट टाइप इक्वल टू बटन वैल्यू में दे दिया, वैल्यू इक्वल टू कैलकुलेट। जैसे ही हम लोग कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे, ऑन क्लिक इवेंट पे उसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। यस इसमें सर। टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स और रिमार्क कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया, कैलकुलेट या फाइंड पैरेंथेसिस। फाइंड मार्क्स, ठीक है। मैंने इसको कॉल कर लिया। हम जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन बनाएंगे। अब इस टीडी को मैंने क्लोज कर दिया और टीआर को भी क्लोज कर दिया। इसके बाद हम जो आप उस कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे तो टोटल मार्क्स टेक्स्ट बॉक्स में शो करना चाहिए, परसेंटेज मार्क्स और रिमार्क, 3 टेक्स्ट बॉक्स और मुझे बनाना होगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल भी। एक में आपका शो करना चाहिए टोटल मार्क्स, आईडी मैंने दे दिया इसका txt टोटल। इसमें परसेंटेज मार्क्स शो करना चाहिए, परसेंटेज मार्क्स txt परसेंटेज, txt परसेंट दे दिया। एक रिमार्क शो करना चाहिए, रिमार्क में हम हिडन फील्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। इनपुट टाइप में हिडन लिख देंगे। वो जब आप क्लिक कीजिएगा तब रिमार्क में वहां पे कोई एलिमेंट शो नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं उसका नाम दे देता हूं रिमार्क, LVL रिमार्क, एक तरह से लेबल की तरह यूज होगा, LBL रिमार्क, लेबल की तरह। चलिए यहां तक तो हो गया। इसके बाद उस स्टूडेंट का सारा डिटेल्स आपको शो कराना है, रिजल्ट अब बनाना है। कैलकुलेट करके ही ना रिजल्ट बनाएंगे, और उस स्टूडेंट के सारे डिटेल्स प्रिंट होना चाहिए मार्कशीट पे। तो फिलहाल प्रिंटिंग करने के लिए हम उसको 3 तरह से प्रिंट कराएंगे। अभी मैं वेब पेज पे ही प्रिंट करा रहा हूं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, TR मैंने यहाँ पर दे दिया, और TD और मैंने यहाँ पर लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल टू बटन वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, जनरेट मार्कशीट, जनरेट मार्कशीट, जनरेट मार्कशीट, ठीक है। और इसी पे ऑन क्लिक इवेंट होगा, और एक फंक्शन हम लोग बनाए हैं जनरेट मार्कशीट नाम से, जनरेट मार्कशीट, ये फंक्शन हम लोग बनाएंगे, राइट। यस सर। अब सर यहाँ चार कॉलम में हिडन क्या किए सर?
मैं बताऊंगा वहां पे हिडन फील्ड रहेगा। जब आप कैलकुलेट बटन पे क्लिक करोगे तब आपका शो कर देगा टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स, और रिमार्क वाले फील्ड को क्या करेंगे, हिडन। टोटल मार्क्स, परसेंटेज वाले मार्क्स को भी हिडन कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं, केवल रिमार्क के लिए किया, क्योंकि रिमार्क में एक लेबल की तरह एक मैसेज प्लेस आउट करना चाहिए, एक्सलेंट या वेरी गुड या गुड या पुअर ना। हिडन फील्ड का मतलब क्या होता है, वो जैसे ही फॉर्म डिस्प्ले होगा तो वहां पे वो हिडन फील्ड आपका वहां पे क्या रहेगा, हाइड रहेगा। जब आप उस पे कुछ डायनेमिकली शो कराना चाहते हैं, रन टाइम शो कराना चाहते हैं, किसी बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ हिडन फील्ड में डेटा को शो कराना चाहते हैं, तो वहां शो करेगा। ठीक है, देखिएगा जब मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो अब इसके बाद यहाँ तक हम लोग ये रखें। अभी हम वेब पेज पे ही हम लोग प्रिंट कराएंगे, या पार्टिकुलर एक डिफ बॉक्स हम लोग बनाएंगे, उस बॉक्स में भी रिजल्ट को हम दिखा सकते हैं। तो चलिए, ये तो हमारा HTML फॉर्म बन चुका है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूं। अब जावास्क्रिप्ट का कोडिंग करना है हम लोग को। आप इसको अपने फोल्डर के अंदर चलिए, BCA सेकेंड ईयर, BCA PPU BCA, तो इसमें आपका PHP ये रहा BCA। जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने नाम दे दिया मार्कशीट, मार्कशीट मार्कशीट डॉट HTML। मार्कशीट डॉट HTML। ठीक है, अब यहाँ पे सेव। ठीक है, राइट। अब आइए, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं जावास्क्रिप्ट के कोडिंग पे। आप इसको रन करा के भी देख सकते हैं। अभी हमारा फॉर्म क्रोम में मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, अब इस पे देखो, यही हिडन फील्ड है। रिमार्क के आगे कुछ शो कर रहा है नहीं ना? नो सर। ठीक है, तो वहां पे जो भी हम आईडी दिए हैं, यहाँ पे वैल्यू को हम डिस्प्ले कराएंगे। तो आइए, यूजर जो भी रोल नंबर नेम इंटर करेगा, कोर्स यहाँ से सिलेक्ट करेगा। ठीक है, BCA BSc IT MCA, रेडियो बटन से कोई एक सिलेक्ट होगा, चेक बॉक्स से मल्टीपल सिलेक्शन होगा। हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP का मार्क्स इंटर करेंगे। जैसे ही कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे, इसमें टोटल मार्क्स आ जाएगा, परसेंटेज मार्क्स आ जाएगा, रिमार्क आ जाएगा, और जैसे ही जनरेट मार्कशीट पे क्लिक करेंगे, हमारा मार्कशीट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आइए अब कोडिंग हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट बटन पे चलेंगे। स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले यहाँ पे कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स मुझे जरूरत होगा। सारा वेरिएबल ग्लोबल बना देते हैं। रोल नंबर, नेम, कोर्स, ठीक है, जेंडर, हॉबी। हॉब ले लिया। इसके बाद क्या था, टोटल मार्क। इसके बाद HTML का मार्क्स, CSS का, जावास्क्रिप्ट का, PHP। PHP का, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स, PM परसेंटेज मार्क्स, रिमार्क्स। रिमार्क। ठीक है, अब चलिए, एक रिजल्ट के लिए मैंने सारे रिजल्ट को कॉन्केटनेट करने के लिए मैंने RS ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। आप जानते हैं जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए हम लोग फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं। यस सर। और मुझे कौन सा फंक्शन बनाना था, कौन सा फंक्शन बनाना था मुझे, कैलकुलेट सर। कैलकुलेट।
कैलकुलेट, और कैलकुलेट में केवल कैलकुलेट था, कैलकुलेट फाइंड मार्क्स, मार्क्स था सर, फाइंड मार्क्स। फाइंड मार्क्स, फाइंड मार्क्स, मार्क्स पैरेंथेसिस साइन, स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस, राइट। ठीक है, अब चलिए, तो फाइंड मार्क्स के लिए आपका जो भी मार्क्स आप इंटर कर रहे हो उससे रिट्रीव कर लो। HTML इक्वल टू, ठीक है, परसेंट, परसेंट यूज किया, और यहाँ पे तुम जानते हो कैसे टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू रिट्रीव होता है, क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट बाय आईडी पैरेंथेसिस, डबल कोट में सर HTML। वहां नाम दिया था TXT HTML ID, ठीक है, डॉट वैल्यू, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, HTML, CSS, इसके बाद वेरिएबल मैंने दिया है JS, इसके बाद वेरिएबल मैंने दिया है PHP, PHP, यहाँ पे TXT JS, TXT CSS, CSS, TXT HTML। अब आप टोटल मार्क्स निकाल लो, TM इक्वल टू HTML plus CSS plus JS। HTML प्लस CSS प्लस JS प्लस PHP, राइट। उसके बाद परसेंटेज मार्क्स, PM इक्वल टू TM by 100 TM बाई 4। 400 सर। अगर हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होगा तो डायरेक्ट 4 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब रिमार्क के लिए कंडीशन दे दो, इफ, ठीक है, अगर परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 90 हो तो एक रिमार्क नाम का मैंने वेरिएबल लिया है, रिमार्क में मैंने एक्सलेंट दे दिया, एक्सलेंट, राइट, ठीक है। सेल्सिफ। अब इसको कॉपी कर लिया जाए, माइक ऑफ रखिए, कंट्रोल C, एल्स कंट्रोल V। मनीष कुमार माइक ऑफ रखो। चलिए, तो यहाँ पे एलसीफ, यहाँ पर मैंने दे दिया 75। 75 के केस में वेरी गुड, फिर आ जाइए एल्स कंट्रोल V, 60 दे दिया और यहाँ पे लिख दिया गुड। एलसीफ कंट्रोल V, 60 के बाद दे दिया मैंने 45 और इसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पे एवरेज, ठीक है, और अदरवाइज मैंने पुअर दे दिया।
ठीक है। अब ये चीज तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स, रिमार्क। अब आपको इस चीज को, रिजल्ट को दिखाना है फॉर्म एलिमेंट पे। तो चलिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्या था आईडी इसका? टोटल मार्क्स था। txt टोटल, txt टोटल था, डॉट वैल्यू इक्वल टू टीएम सर। tm। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लिया जाए, कंट्रोल सी, कर है ना कि कंट्रोल भी में हमको ऐड कर दीजिए txt टोटल, परसेंटेज सर। txt क्या था? परसेंट, परसेंटेज। txt परसेंट, फोर्थ 19 और txt परसेंट में हम लोग ने यहाँ पे दे दिए pm। इसके बाद रिमार्क है, कंट्रोल भी, हिडन फील्ड था, क्या आईडी दिए थे? lbl रिमार्क, और यहाँ पे रिमार्क नाम का वेरिएबल दे दिए। आप चाहते हैं, हाँ रिमार्क, ठीक है, क्लियर। अब ये कैलकुलेट बटन हम लोग चेक करना चाहते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। सेव करके हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं, रिफ्रेश किया जाए, रिफ्रेश हुआ, केवल हम HTML में मार्क्स इंटर किया 90, यहाँ पे इंटर कर दिया 80, यहाँ पे 86 और यहाँ पे 98। अब मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे टोटल मार्क्स डिस्प्ले होना चाहिए, परसेंटेज मार्क्स और रिमार्क। ठीक है, रिमार्क हमारा शो नहीं किया, ये तो आ गया, टोटल मार्क्स आ गया, परसेंटेज मार्क्स आ गया। ठीक है, हिडन के कारण ही शो नहीं करता है, डायनेमिकली यहाँ पे नहीं हो पाएगा। LBL रिजल्ट, टेक्स्ट ही अभी दे देते हैं, आगे बताएंगे इसका ऑपरेशन। ठीक है, LBL रिमार्क ही दे दिया है, तो अब इसको चेंज मैं कर देता हूँ, TXT रिमार्क, ऊपर में भी लिख दीजिए, कोडिंग में आप आ जाइए, TXT रिमार्क, कंट्रोल एस, रन कराइए, हाँ रिफ्रेश, HTML में 90, दो बैच 90, 80, 78, कैलकुलेट, आ गया, देखिए आ गया ना, टोटल मार्क्स आ गया, परसेंटेज मार्क्स भी आ गया, रिमार्क भी आ गया। ठीक है, अब जैसे ही हम जनरेट मार्कशीट पे क्लिक करें तो वो रिकॉर्ड, हमारा सारा रिकॉर्ड डायलॉग बॉक्स में, सारा डिटेल्स डायलॉग बॉक्स में भी आप प्रिंट करा सकते हैं, अलर्ट में, या फिर वेब पेज पे भी प्रिंट करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या टेबुलर फॉर्मेट में भी प्रिंट करा सकते हैं, या फिर एक डिव टैग के द्वारा CSS के थ्रू एक बॉक्स बना लो और उस बॉक्स में भी रिजल्ट को आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम सारे रिजल्ट को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, सारे रिजल्ट को यहाँ पे। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, अब दूसरा फंक्शन बनाएंगे हम, फंक्शन, क्या था फंक्शन का नाम? जनरेट मार्कशीट।
सर जो यूज करते हैं वो शो भी करता है सजेशंस में, जैसे शो कर रहा है अभी। क्या सो? सर अभी आया था ना ड्रॉप डाउन मेनू टाइप का, उसमें जनरेट मार्कशीट करके था, तो शो कर देता है सर जो नीचे यूज करते हैं। नहीं समझे तुम क्या बोल रहे हो, फिर से एक बार रिपीट करो। सर जो अभी आया था ना डायलॉग बॉक्स में सर, हाँ, जनरेट, तो वो सब शो करने लगता है जो यूज करते हैं। कहाँ डायलॉग बॉक्स में आया था, जैसे दिखाओ या आउटपुट में आया? हाँ, नहीं सर फंक्शन कोडिंग में, सर कोडिंग में। कोडिंग में कहाँ पे? सर जब फंक्शन के बाद लिख रहे थे ना नाम उसका जनरेट मार्कशीट, तो उसमें सर आता है ना कि हाँ जो हाँ, इंटेलिजेंस आता है वो, ठीक है, फंक्शन। अब यहाँ पे सबसे पहले सारे से वैल्यू को रिट्रीव कर लो, तभी ना तुम डिस्प्ले करोगे। तो कुछ वेरिएबल में तो है जनरेट, जब तुम कैलकुलेट बटन पे क्लिक करोगे तो किस में वैल्यू आ जाएगा, किस वेरिएबल में? रिमार्क में, टीएम में, पीएम में आएगा ना वैल्यू। यस सर। चलिए, तो यहाँ पर लिखा जाए, सबसे पहले हम लोग टोटल मार्क्स, रोल नंबर को रिट्रीव करना है, रोल नंबर। तो वेरिएबल क्या लिए थे? रोल नंबर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया, ठीक है। वैल्यू में txt रोल दिए थे ना, txt रोल डॉट वैल्यू, इसके बाद नेम इक्वल टू, कॉपी कर लिया जाए, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, txt नेम, आगे बोलिए। रोल नंबर हो गया, नेम हो गया। अब कॉम्बो बॉक्स, तो कॉम्बो बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव कर लीजिए, वही तरीका क्या लिया गया था, कोर्स वेरिएबल, कोर्स इक्वल टू कंट्रोल भी, कॉम्बो बॉक्स का नाम था, आईडी था CMB कोर्स, ये भी रिट्रीव हो चुका। रेडियो बटन में अंतर है, अब पता करना होगा कि यूजर किस रेडियो बटन को क्लिक किया, मेल को क्लिक किया कि फीमेल को चेक किया, ठीक है, किसको सिलेक्ट किया गया है। तो एक चेक्ड प्रॉपर्टी होता है, वो बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। अगर वो रेडियो बटन सिलेक्टेड है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन देना होगा आपको, देखिए इफ, और यहाँ पर मुझे लिखना होगा कंट्रोल भी, रेडियो बटन का आईडी क्या था, RD मेल डॉट चेक्ड, एक प्रॉपर्टी जो होता है, जैसे वैल्यू है उसी तरह से चेक्ड, इक्वल टू ये बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। चेक्ड इक्वल टू ट्रू, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो हम समझेंगे कि यूजर क्या सिलेक्ट किया है, मेल। मेल सर। तो याद करो उसमें दिए थे इनपुट टाइप इक्वल टू, उसमें क्या दिए थे, वैल्यू दिए थे। यस सर वैल्यू मेल दिए थे। हाँ, तो वो वैल्यू रिट्रीव हो जाना चाहिए। तो आप जेंडर नाम का एक वेरिएबल लिए हो, जेंडर इक्वल टू कंट्रोल भी, क्या उसका आईडी है, RD मेल डॉट वैल्यू। तो जो उस रेडियो बटन का वैल्यू दिए थे मेल, वो मेल रिट्रीव होकर किस में चला जाएगा, जेंडर जेंडर में चला जाएगा, राइट। फिर उसी तरह से एल्स इफ, अब आप कहिएगा कि सर एल्स में क्यों नहीं दे दें, ऐसा भी तो हो सकता है कि रेडियो बटन, यूजर कोई रेडियो बटन सिलेक्ट नहीं किया है, तो अगर डायरेक्ट एल्स में दे दोगे तो एल्स वाला ले लेगा ना, वो एक्सेप्ट कर लेगा। यस सर। तो इसमें
एल्स इफ देना होगा, एल्स कंट्रोल भी, कॉपी कर लेते हैं उसको, कॉपी नहीं किए हैं, इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, आरडी फीमेल, और यहां पर भी आरडी फीमेल, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू आ गया इसमें। अब चलिए रेडियो बटन का भी काम हो चुका मेरा। अब है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में तो मल्टीपल सिलेक्शन होता है, यस सर। यूजर मोर देन वन चेक बॉक्स को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। तो अब यहाँ पे जो भी यूजर चेक करेगा, ठीक है, म्यूजिक को, क्रिकेट को, न्यूज को, तो सारा वैल्यू रिट्रीव होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपल इफ लगाएंगे, सारे को चेक करेगा, यूजर किस किस चेक बॉक्स को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वही चीज, कंट्रोल भी, मैंने वहां पर नाम दिया था CH के म्यूजिक, वही चेक इसमें भी होगा। अगर म्यूजिक वाला चेक बॉक्स सिलेक्टेड है, चेक्ड है, तो ट्रू रिटर्न करेगा। इसको रिजल्ट को कॉन्केटनेट करते जाना होगा, अगर म्यूजिक सिलेक्टेड है तो म्यूजिक, कॉमा फिर हाँ। न्यू। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हॉब नाम का पहले से जो वेरिएबल है, जैसे कैसे 10 नंबर को ऐड करते हो तो सम में 0 इनिशियलाइज कर देते हो, यस करते हो सर, ना। यस सर, तो यस इसी सर। तरह से हॉब हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसमें हम स्ट्रिंग डबल कोट इनिशियलाइज कर दिए, राइट, यस सर। ब्लैंक। तो यहाँ पर देखो क्या लिखना होगा आपको, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। आपका कौन सा वेरिएबल था, हॉब, हॉब इक्वल टू, पहले से हॉब में जो भी वैल्यू होगा प्लस जिस, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में मैंने बताया था कॉन्कैटिनेट करने के लिए प्लस यूज करते हैं, और मैं स्पेस से सेपरेट कर देता हूं। तो फिर प्लस देकर यहाँ पर डबल कोट में हम लोग क्या दे दिए, स्पेस दे दिए। क्लियर। अब इसी को कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, CH के म्यूजिक के बाद क्या था, न्यूज, सर ऊपर वाले में भी आरडी मेल रह गया है। CH के म्यूजिक, CH के न्यूज, कंट्रोल भी, एक क्रिकेट है, CH के क्रिकेट, CH के क्रिकेट। चलिए चेक बॉक्स का भी कोडिंग कंप्लीट, जो जो सिलेक्टेड होगा हॉब में कॉन्केटनेट होते जाएगा। इसके बाद क्या है, इतना ही था, ठीक है। अब रिजल्ट में कॉन्केटनेट करो, RS इक्वल टू, तुम चाहते हो कि टेबुलर फॉर्मेट में रिजल्ट शो करे तो टेबल टैग दे दो, टेबल, बॉर्डर इक्वल टू, सिंगल कोट में मैंने बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल, राइट। चलो ये हो गया, आगे बढ़िए, TR TD
रोल नंबर टीडी को क्लोज कर दिया गया, फिर मैंने टीडी दिया, फिर प्लस। किस वेरिएबल में रोल नंबर रिट्रीव किए हो? रोल नंबर में सर। रोल नंबर में, प्लस टीडी को क्लोज कर दिया, टीडी हमारा क्लोज हुआ। ठीक है, इसके बाद नेम, इसके बाद सर नेम। टीडी के बाद डबल कोट क्यों दिए हैं आपने? अब प्लस के बाद फिर टैग हमेशा डबल कोट में होता है ना, ओ अच्छा। तो प्लस करके कॉन्केटनेट करोगे तो मैसेज है, मैसेज की तरह ट्रीट करता है ये भी, तो डबल कोट में। नेक्स्ट फिर क्या है? नेम। देखो कट कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, अभी समझने का कोशिश करो। नेम, नेम में आ जाओ। नेम के लिए भी एक अलग टीडी होना चाहिए, टीडी। इस टीडी को भी तुम क्या करोगे? क्लोज करोगे, दूसरा टीडी स्टार्ट करोगे, दूसरा टीडी में क्या देना है? वैल्यू। तो प्लस किसमें था? नेम, प्लस अब तुम टीडी को क्या कर दोगे? क्लोज कर दोगे, टीडी क्लोज हो गया। फिर अब आ जाओ, दूसरा टीडी स्टार्ट करो, फिर क्या है तुम्हारा? कोर्स। फिर टीडी को क्या कर दोगे? क्लोज। फिर दूसरे टीडी स्टार्ट करो टेक्स्ट बॉक्स के लिए, देखना कहीं गलती ना हो, ध्यान देते जाना, बताना। टीडी, फिर टीडी मैंने स्टार्ट किया, फिर क्या है कोर्स के बाद? नहीं, कोर्स अभी तो वैल्यू देना है, प्लस कोर्स, प्लस टीडी को क्या कर दिए? क्लोज। टीडी हमारा क्लोज हो चुका। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। टीडी, फिर टीडी स्टार्ट करो, टीडी के बाद फिर क्या है? कोर्स के बाद जेंडर सर। जेंडर। टीडी को क्लोज कर दिया गया, दूसरा टीडी स्टार्ट किया जाए, इसके बाद प्लस दोगे किस वेरिएबल में? जेंडर। जेंडर सर। फिर मैंने टीडी को क्लोज कर दिया, फिर मैंने टीडी स्टार्ट किया, जेंडर के बाद हॉबीज, हॉबीज। टीडी को क्लोज कर दिया, फिर मैंने टीडी स्टार्ट किया, आगे बोलो किस सर वेरिएबल में है? HOB सर। HOB, हॉब, फिर प्लस टीडी को आप क्लोज कीजिए, टीडी हमारा क्लोज हुआ। ठीक है, और एक चीज, टीआर तो क्लोज नहीं करते जा रहे हैं, टीआर भी क्लोज करते जाओ। रोल नंबर टीडी, यहाँ पे टीआर दिए, टीआर को मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ पे टीआर दूसरे रो के लिए टीआर स्टार्ट किया, टीआर टीआर टीआर, यहाँ पे टीआर क्लोज कर दिया, TR ओपन। मैंने टीआर ओपन कर दिया। आगे बढ़ो, कोर्स टीडी, टीआर को क्लोज कर दिया, फिर टीआर स्टार्ट किया गया। आगे बढ़िए, जेंडर, फिर मैंने टीआर को यहाँ क्लोज कर दिया, और फिर मैंने टीडी, टीडी को क्लोज कर दिया, टीआर को स्टार्ट किया। ठीक है, और टीआर को क्लोज कर दिया, टीआर क्लोज, फिर दूसरा टीआर स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे मैंने यूज कर दिया टीडी। अब चलो मार्क्स देना पड़ेगा हॉबीज के बाद सर। टोटल मार्क्स देंगे? दे दो, हाँ प्रिंट करा दो टोटल मार्क्स।
आप HTML CSS से जावास्क्रिप्ट का मार्क्स तो प्रिंट करा देंगे, हम टोटल केवल प्रिंट करा देते हैं ना। यस सर। टोटल मार्क्स इक्वल टू क्यों TD से क्लोज कर दो, तो डबल कोट यहाँ पे देने की कोई जरूरत नहीं है। TD टोटल मार्क्स, TD को मैंने क्लोज कर दिया, डबल कोट TM में है, TM दे दिया, प्लस TD को क्लोज कर दिया जाए, TD क्लोज हो गया, टेबल TR को क्लोज कर TR क्लोज हो गया। टेबल। ठीक है, और अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, परसेंटेज मार्क्स, कहाँ पर लिखे परसेंटेज मार्क्स, PM, दे दिया, उसके आगे बोलिए, रिमार्क है ना। यस सर। उसके बाद TR रिमार्क, दे दिया, और मैंने यूज कर दिया RM। TR के बाद किसको क्लोज कर देंगे, टेबल को। हो गया। अब इसको जानते हैं वेब पेज पे प्रिंट कराना है, सारा रिजल्ट किसमें कॉन्केटनेट है, RS में। यस सर। तो आप लिख दो document.write, और यहाँ पर क्या दे दिए, RS। RS। बन गया, रन करा के देखिए, Ctrl+S, एक मिनट, लैपटॉप जरा चार्ज में लगा। ठीक है, Ctrl+S, रन कराया जाए, रिफ्रेश, रोल नंबर 100, नेम अच्छा है, यहाँ से कोर्स जो भी हो, BCA मैंने सिलेक्ट किया, मेल सिलेक्ट किया, म्यूजिक और क्रिकेट मैंने सिलेक्ट किया है। याद रखिएगा, म्यूजिक और क्रिकेट आना चाहिए। HTML मैंने दिया 90, इसमें दे दिया 60, इसमें दे दिया 90, इसमें दे दिया 80। कैलकुलेट किए, आ गया 320, 80, वेरी गुड। अब जनरेट मार्कशीट, में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, देखिए, क्योंकि आउटपुट नहीं आ पाया। तो देखने के लिए आउटपुट मैंने क्या बताया था, एरर। राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट कहाँ में जाएंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे,
कंसोल पे जाइए, कहाँ पे एरर है? 43 लाइन सर। 43 में RM इज नॉट डिफाइंड। RM रिमार्क्स के लिए था सर। रिमार्क्स के लिए था, तो RM कहीं हम यहाँ लिखे हैं रिमार्क, आप देख रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। रिमार्क नाम का वेरिएबल था हमारा। चलो एक तो ये हो गया, एक 78 लाइन पे था सर। और 78 पे था सर। 78 में क्या है? 78 में तो कुछ नहीं है जी। सर ऊपर 70 या 68। कंट्रोल एस सेव कर लिया, रिफ्रेश करो, 72 था सर। अब कोई एरर नहीं है। एरर रहता तो शो करता यहाँ। चलो फिर से मैंने वैल्यू डाला, रोल नंबर 100, BC ऑलरेडी सिलेक्टेड है ही, म्यूजिक, क्रिकेट, HTML, PHP, कैलकुलेट, जनरेट मार्क्स। आ गया, यस सर। लेकिन टोटल मार्क्स नहीं शो किया जी। टोटल परसेंटेज और रिमार्क नहीं, ऊपर शो किया है, ऊपर में शो किया है। ऊपर कैसे चला गया? कहीं TRTD क्लोज नहीं हुआ है? देखो, चेक करो, कोडिंग में चेक कीजिए जल्दी। रिमार्क यहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ से? टोटल मार्क्स से। टोटल मार्क्स TD दे दिया, TR दे दिया, TR लिखा, परसेंटेज मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स TD, PM दे दिया, TD TR से बंद कर दिया। यहाँ तो ठीक ठीक है सर। ठीक है, तो आप आउटपुट देख रहे हो यहाँ पे। आउटपुट में प्रॉब्लम आ रहा है हमारा। सर रिमार्क के पहले भी एक टीडी होगा सर। यही ना बोले कि कहीं आप देखिए, रिमार्क के पहले भी एक टीडी होगा। रिमार्क के पहले तो TD है ही। इधर सर प्लस जो किए हैं। सर TM के अच्छा पहले भी यहाँ, होता है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ TD सही कहा, TD, और सभी में ना होगा जी। TM और टोटल PM मार्क्स में भी यहाँ TD होगा, और यहाँ पर भी होगा। अब ना सर नया कॉलम में आएगा। अब सही है, रन कराया जाए तो। रिफ्रेश किया, रोल नंबर 100, ठीक है, विनायक, BCA, मेल, म्यूजिक, न्यूज, क्रिकेट, तीनों को सिलेक्ट कर लिया। HTML 90, 90, 87, ठीक है, 76, कैलकुलेट कर लिया, जनरेट मार्कशीट। आ गया, यस सर। यस सर। रोल नंबर, नेम, कोर्स, ठीक है, मेल, म्यूजिक, न्यूज, क्रिकेट, तीनों सिलेक्टेड था। टोटल मार्क्स आ गया, परसेंटेज मार्क्स आ गया,
रिमार्क आ गया। ठीक है, तो आपने देखा आज की क्लास में आपने क्लियर किया कि हम चेक बॉक्स से वैल्यू कैसे रिट्रीव करते हैं, रेडियो बटन से वैल्यू कैसे रिट्रीव करते हैं, ठीक है, और कॉम्बो बॉक्स से वैल्यू कैसे रिट्रीव करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स से तो आपने पहले भी देखा था। ठीक है, तो ये सब तभी होगा जब आप प्रोग्राम बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे बना दिए और आप इसको बनाए ही नहीं, अपने कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट ही नहीं किए। तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रॉल करें। यस सर। ये रहा। सर फिर से नीचे कीजिएगा तो सर। 42 के बाद लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। यस सर। हो गया। यस सर। 59 के बाद ये रहा लास्ट। किसका छूट गया? सर फिर से नीचे कीजिएगा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट है। यस। ये सेकंड था। हो गया। यस सर। यस सर। ये था नेक्स्ट। और ये था लास्ट। ठीक है, तो आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे ना। यस सर। यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए अब अटेंडेंस